अरे पूरी बात सुनना। 1 लाख रुपए ऊपर से कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए की उसकी तनख्वाह है। अब ये बताओ तुम, 800 रुपए इन्हें काम मिल रहा है तो सबसे पहले इन्हें ही काम पे भेजना। 37,500 रुपए 37.5 क्या मानी कर गया उनने, फिर पैसा नहीं दिया एक भी मेरे। कोई सुधार नहीं आया, ना कोई रोजगार है जब से सरकार आई। इसमें तो और बदतर हालत हो चुकी है। एक दिन अगर रोजगार मिल गया तो 10 दिन तक ऐसे नहीं। पौवा पीते हो आप? तो नहीं पीते, आप तो नहीं पीते पौवा। मजदूरानी बहुत परेशान है, रोटी तक भी नहीं मिलती। अच्छा, आपकी सुबह कितनी हो रही है? बेरोजगारी हो रही है मेरे वहाँ। बिल्कुल झंड कर दी सरकार ने, बिल्कुल। भाई जो सरकार तो होनी चाहिए खत्म, सारी सरकार खत्म होनी चाहिए जो भी है। मजदूरों को सरकार चलनी चाहिए। अच्छा भाई काम तो हम भी जाने, राजनीति करने हम भी जाने हैं, पर हमें तो वहाँ ला के छोड़ दे बेटा, तुम अपने बच्चे में हिलझे रहो। बिल्कुल, जीवन में तुम कुछ करो ही मत, हम अपने बच्चे पाल लेंगे। क्या करेंगे? हमें रोजगार चाहिए, गैस नहीं चाहिए, ना अनाज खाने को चाहिए। सरकारी स्कूल नहीं होंगे तो प्राइवेट में बच्चे कैसे पढ़ा लेंगे मजदूर आदमी, बताइए। हमारी इच्छा खत्म कर दी इन लोगों ने, महंगाई। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश जनपक्ष मीडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह के 8 बज चुके हैं और धूप तेज़ी से बढ़ रही है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग रोज़गार की तलाश में यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। इसी तरह लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं इस उम्मीद में कि उन्हें रोज़गार मिलेगा। कुछ लोगों को रोज़गार मिल पाता है और कुछ लोग जो है नाउम्मीद उन्हें हाथ लगती है और घर को लौट जाते हैं। दोस्तों, आज 1 तारीख भी है। 1 तारीख जो है पूरी दुनिया में मज़दूर दिवस के नाम से बनाई जाती है। तो आज इस वीडियो में हम मई दिवस के बारे में, यानी मजदूर दिवस के एक संक्षिप्त इतिहास के बारे में हम आपको बताएंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे पूछेंगे कि वो मजदूर दिवस के बारे में क्या जानते हैं। मैं सबसे पहले ये पूछना चाह रहा हूँ, जो मजदूर भाई हमारे यहाँ पे है, कि वो मजदूर दिवस के बारे में क्या जानते हैं। तो जैसे हमारे बाबूजी इधर खड़े हैं, इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। बाबूजी, आप जानते हो मजदूर दिवस के बारे में? जी कुछ नहीं पता जी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे, अगर कोई और किसी को पता हो मजदूर दिवस के बारे में, कोई बताना चाह रहा हो तो बताने की कोशिश करे एक बार। पता है यहाँ पे किसी को मजदूर दिवस के बारे में? जानकारी है ना ठेके के सामने क्या बताओ शर्मा रहे हो तुम। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक संक्षिप्त जो है मजदूर इतिहास के बारे में बता देता हूँ। अब से 138 साल पहले अमेरिका के शिकागो शहर में लगभग 3 लाख मजदूरों ने इकट्ठा होकर मजदूरों के लिए कानून बनवाए थे। उन्होंने नारा दिया था कि 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन। दोस्तों, उन्होंने ये नारा तब दिया था जब मजदूरों से 16-16 घंटे काम कराया जाता था और मजदूरों का बेइंतहा शोषण करा जाता था। मजदूरों को तब तक निचोड़ा जाता था जब तक उनकी खून की आखिरी बूंद तक न निचट जाए। तो दोस्तों, उस ऐसे दौर में जब मजदूर इतनी बर्बर स्थिति में थे, लाखों मजदूरों ने इकट्ठा होकर हजारों कुर्बानियां देकर अपनी जीत की गाथा रची थी। तो जो कानून है 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन, दोस्तों ये कानून मजदूरों को मुफ्त में नहीं मिला है। हजारों मजदूर नेताओं ने अपनी जान की कुर्बानी देकर, आंदोलन कर संघर्ष करने के बाद ये जीत हासिल करी थी। तो उनकी मांग सिर्फ इतनी नहीं थी, वो चाहते थे कि जो मजदूर है हमारे, ये जितने मेहनतकश वर्ग है, उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा खाने के लिए अच्छा पौष्टिक खाना मिले और स्थायी और सुरक्षित रोजगार मिले, महिलाओं को सुरक्षित रोजगार मिले। तो हमारे भाई जितने यहाँ पर हैं, हम उनसे पूछेंगे क्या उनकी ज़िंदगी बेहतर है। तो जितने भाई हमारे यहाँ पे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे पिछले 10 सालों में उनकी ज़िंदगी में कितना सुधार हुआ है और कितनी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी कितने अच्छे तरीके से चल पा रही है। तो सबसे पहले हमारे साथ ये बाबूजी खड़े हैं, हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि इनकी ज़िंदगी में कितने बदलाव हुए हैं और क्या संघर्ष में इनकी ज़िंदगी चल रही है। क्या नाम बाबूजी आपका? मेरा नाम कृष्ण है जी। कोई सुधार नहीं आया, ना कोई रोजगार है जब से सरकार आई। इसमें तो और बदतर हालत हो चुकी है। एक दिन अगर रोजगार मिल गया तो 10 दिन तक ऐसे नहीं मिलता। ना ही रोजगार की मजदूरी सही मिल पाई है, ना बढ़ी है। जो मजदूरी 10 साल में थी वो मजदूरी आज है। लेकिन महंगाई तो बढ़ गई। महंगाई बढ़ चुकी है, इसी वजह से हालत बदतर है। मजदूर परेशान है, रोड पे आया हुआ है जी। अच्छा, जैसे आप यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं,
आपको डेली रोजगार नहीं मिल पाता, सबको काम रोज नहीं मिल पाता जी। हाँ, वही मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप पूरे महीने में 30 दिन होते हैं, आपको 30 दिन में से कितने दिन काम मिल पाता हो? मुश्किल से 10 दिन रोजगार मिल पाता है, उसमें अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर पाते सही से। अच्छा, हाँ सही बात। जो ये महंगाई का मुद्दा है, तो मजदूर की जिंदगी पर, मजदूर की थाली पे क्या असर डाल रहा है, मैं वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बुरा असर डाल रहा है सर। ये जो सरकार है इसमें तो बिल्कुल बहुत बदतर हालत हो चुके हैं। मजदूरी बढ़ी नहीं, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है। अच्छा, ये बताइए आप काम क्या करते हैं? मजदूरी का ही करते हैं सर। मतलब मजदूरी में किस तरह का काम करते मजदूरी में ये मसाला बना के मिस्त्री के पास काम करना। अच्छा। हाँ जी। हैं? तो और भी जैसे यहाँ मजदूर हैं, और से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह काम करते हैं। यहाँ महिला मजदूर जो है हमारे साथ में, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अम्मा जी नमस्कार, क्या नाम है नमस्कार आपका? भैया पुष्पा। मजदूरानी बहुत परेशान है, रोटी तक भी नहीं मिलती है? अच्छा, आप सुबह कितने बजे आते हो आप यहाँ पर? मैं 8 बजे आ लूँ, 7:45 भी आऊँ। अच्छा, मैं एक चीज और जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे इतने सारे जो पुरुष मजदूर हैं यहाँ पर, उसमें आप अकेली महिला मजदूर हो, हाँ। तो जितने पैसे पूरे दिन की दिहाड़ी एक पुरुष मजदूर को मिलती है, क्या आपको भी उतनी मिलती है? नहीं भैया, हमें तो 400 मिलती है। अब पुरुष को कितनी मिलती है? 600 मिले। 600 मिला, तो मतलब आपको कम क्यों मिलती है? क्या आप काम कम करते हो? नहीं, काम कम नहीं करते भैया, हम लेडीज हैं। हाँ, तो एक आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन, एक भेदभाव जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। देखो, अगर कोई मजदूर जा रहा है तो उसे महिला हो चाहे पुरुष हो, काम तो उसे मालिक उतना ही करेगा। अच्छा, मैं जैसे आज मैं अभी मैंने जिक्र भी किया था, आज मजदूर दिवस है। मतलब जिस तरह से यहाँ पर मदर्स डे, फादर्स डे बनाया जाता है, उसी तरह से मजदूर दिवस है। मतलब मजदूरों का दिन, पूरी दुनिया में मजदूरों का दिवस 1 मई के नाम से बनाया जाता है। तो कुछ मजदूरों के नेता भी है, जैसे अल्बर्ट पार्सन एक बहुत बड़े मजदूर के नेता रहे हैं। जैसे हमारे देश में भगत सिंह ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने देश की बेहतर स्थिति के लिए उन्होंने सुधार करा था, और फंसे के फंदे पर चढ़ गए थे। इसी तरह से अल्बर्ट पार्सन जो थे, अमेरिका के मजदूर थे, उन्होंने मजदूरों की ज़िंदगी बेहतर हो इसलिए फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। तो हम कुछ और मजदूर से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में कितना सुधार आया है, कितनी उनकी स्थिति बदली है। अब्बास जी बताइए, अब्बास जी बताइए। हाँ जी, मजदूर की स्थिति कहाँ से सही होगी जब सांझ को पौवा पी लें? कोई बात नहीं, रोजगार क्या मिल रहा है शाम को, ये बताइए फिलहाल रोजगार क्या? ये तो अपने आप सुधर जा जब सांझ को कीड़े भरने लगे 5 बजे ही। अच्छा, और जिसे रोजगार नहीं मिला वो कहाँ से पिएगा? रोजगार चाहे मिलो या ना मिलो, पर पौवा सांझ को जेब में पैसे नहीं होगा, मिलेगा कहाँ से? बताओ। क्या चोरी करो, डकैती करो, पर पौवा जरूर चाहिए मजदूर को। आप शाम को कहाँ मिलते हो? आप ठेके पर या फिर घर में? मैं अपने घर में रहूँ तो हम औरों से भी उम्मीद करेंगे वो भी घर में जाते हो। देखो, सबको एक तुलना में एक सब देखे। एक मिनट सुनो, देखो सब जो तुम तो नहीं पीते, आप पौवा पीते हो? आप तो नहीं पीते, आप तो नहीं पीते पौवा? नहीं, सुनो, एक मिनट आप तो नहीं पीते। देखो, जो बात है वही कह रहा हूँ मैं। हाँ तो एक मिनट क्या बात है? सब दारू थोड़ा मजदूरी आसमान में पहुंच जा, मजदूर की मजदूरी आसमान में पहुंच जाएगी। ठीक है। आप अगर शाम को पीली बंद कर दो, मजदूर आदमी, एक मिनट, चुप तो रहो, मजदूर आदमी। क्या काम करते हो आप? 24,000 रुपए सैलरी आपको नहीं मिलती होगी, आप तो टीवी एंकर हैं। लेकिन आप ये बताओ कि 800 रुपए कम से कम ये तो हो गए, जायज तो हो। माइक छोड़ दो। क्या काम करते हो? पैसे जायज तो हो। काम क्या करते हो आप? हमें कंपाउंडर हैं, हमें मिले 1200 रुपए। अच्छा। ठीक है, और इन्हें 2400 रुपए, इन्हें चाहिए 24,000 रुपए, 800 रुपए कंपाउंडरों का भी बेलदारी करी आपने? हाँ, कर लेंगे बेलदारी। तो 800 रुपए तो जितने भाई सुनो, एक मिनट, ये भाई खड़े, जैसे भाई खड़े, आप भी ऐसे मजदूरी कर लो। हाँ, हम तो खूब करें, अपने घर में खूब काम करें। जब 800 आपको मिलेंगे तो उससे कोई तकलीफ थोड़ी ना होगी। हाँ, तो तकलीफ ये है कि आज चलो ठीक है, एक मिनट, कोई बात नहीं। देखो, मैं एक जो भ्रम है, जैसे भाई बता रहे थे, वो सीधा सीधा भ्रम है। जितने हमारे मजदूर भाई हैं वो बता रहे हैं कि उन्हें 500 रुपए दिहाड़ी मिलती है और हफ्ते में मुश्किल से मुश्किल 10 दिन काम मिलता है। तो एक जो सबसे बड़ा भ्रम, जैसे बाबूजी हमारे बता रहे थे भी, सभी मजदूरों को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी मजदूर जो है दारू पीते हैं। तो उनकी जिंदगी में और क्या क्या समस्या है, हम लोगों से और पूछने की कोशिश करेंगे। जैसे ये भाई हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? टिंको। क्या काम करते हो आप? मजदूरी का। मजदूरी का क्या मजदूरी करते हो? भैया जो मजदूरी मिल जाए, चिनाई, मिस्त्री। हफ्ते में या महीने में कितने दिन काम मिल जाता है?
हफ्ते में या महीने में मुश्किल से 10 या 15 दिन। देखो सीधा सीधा इसका उदाहरण आपके सामने पेश है। जो भाई अभी बता रहे थे, ये सिर्फ जिनके पेट भरे हुए होते हैं वो लोग कहते हैं कि मजदूरों की ज़िंदगी बढ़िया कट रही है। उन्हें महीने में मुश्किल से मुश्किल 10 दिन काम मिलेगा या 15 दिन काम मिलेगा, उसके भी 400 500 रुपए दिहाड़ी होती है। ये भाई यहाँ पे आया है, ये असंतुष्ट यहाँ पे जो है बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं लोगों के बीच में। इनका कहना है कि 800 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, 800 रुपये इन्हें काम मिल रहा है, तो सबसे पहले इन्हें ही काम पे भेजना जाना चाहिए। इधर आ जाओ, एक मिनट सुनो भाई, इधर तो भाई एक मिनट सुनो, तुमको आप एक मिनट इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, सुनो भाई, एक हम जाने ले जाते मैं बताता हूँ, एक मिनट, जो जब भी 600 जाएंगे 12 बजे आओगे, जब भी भाई एक मिनट, 600 रुपए नहीं, सुबह कोई ना जाऊंगा। अरे उस्ताद एक मिनट, 9 बजे काम। अरे गुरुजी एक मिनट सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। ये भाई है, ये कह रहे हैं कि मजदूरों को 800 रुपये मिल रहे हैं और वो उनकी खुशहाल जिंदगी है, ठीक है। लेकिन जैसे ये भाई कह रहे इन भाई के अनुसार, लेकिन जितने हैं मजदूर हैं वो झूठ बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमें तो काम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। ये कह रहे हैं उन्हें 800 रुपये मिल रहे हैं। अच्छा इधर भाई, ये भाई कह रहे हैं कि 800 रुपये मिल रहे हैं, तो इसका कटाक्ष कैसे करेंगे? 600 भी नहीं देता, कोई 500 रुपए देने को तैयार होते हैं। 1000 की बात कर रहा है, हम 600 में जाने के लिए तैयार हैं, ले चलो। अच्छा अब आप क्या कहना चाहोगे? 600 में जाने को तैयार है? 800 रुपए मैं दूंगा मेरे के अलावा। परसों मेरे साथ मजदूर गया था और मैं लेके गया 600 रुपए यहाँ से तय करे उसने, 600 रुपए दिए, 9:30 बजे उसने काम शुरू करा। मैं उसको 2 बजे पैसे दे के 600 रुपए लेके आ गया। अरे पूरी बात सुनना, वो तो मजदूर भी 600 रुपए, 500 रुपए। अरे भाई रुक जाना मेरी बात, 600 रुपए मैंने उसे दिए मजदूर को, 2:30 बजे उसे पैसे दे दिए, 4 बजे अपने आप वापस आ गया वो। अब बताओ क्या कर लोगे? मिलती बाजे में तो मजदूरी भी ना मिलती करने के बाद में भैया, करने के बाद में ना सुन लो, आदमी जब काम करता है, आदमी जब काम करता है ना, बहुत से तो भाई साहब मजदूरी भी नहीं देते, मजदूरी भी नहीं देते मेरे भाई। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा आप क्या काम करते हो? भैया हम तो मजदूरी का काम करते हैं, मैं तो गड्ढे खिदवाओ, कुछ भी काम करा लो। क्या नाम है आपका? मनोज। अच्छा जैसे पिछले 10 सालों में तो आपकी जिंदगी में कितना बदलाव हुआ है? भैया कुछ बदलाव नहीं आया, गरीब तो गरीब ही बन गया, ऐसी हो रही है, बेरोजगारी हो रही है मेरे भाई, महंगाई की दौर में। अच्छा एक छोटा सवाल है आप सभी से, कि जैसे मैं आपको बताऊं, जो मजदूर की दिहाड़ी 400 रुपए 500 रुपए है, वो पूरे साल भी कमाएगा जब वो 1 या 1.5 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर पाने का। लेकिन कुछ मुट्ठी भाई लोग ऐसे भी है, जैसे मैं अडानी अंबानी कह दूं, उनके खाते में 1 मिनट में 2 लाख आते हैं। यानी कि जो आप पूरे साल में कमा रहे हैं वो उनके खाते में 1 मिनट में आ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मोदी है ऊपर से। अच्छा मोदी किसके लिए काम कर रहा है? आपके लिए काम कर रहा है? पूंजीपति भी कर रहा है, सभी के लिए कर रहा है मोदी तो, उद्योगपति के लिए काम कर रहा हो तो बिल्कुल सही बात है। क्या नाम है आपका? सरकारी अडानी और अंबानी की है, मजदूर की तो सरकारी नहीं है। क्या काम करते हो आप? हम तो इनका मजदूर है, मान लो ठेकेदारी कर रहे छोटी मोटी। अच्छा तो आपकी जिंदगी कैसे चल रही है? जिंदगी बिल्कुल झंड कर दी इस सरकार ने, बिल्कुल। और कुछ बताइए हमें अपनी जिंदगी के बारे में। आप क्या कितनी पढ़ाई की हुई है? पढ़ाई का यहाँ तो मान लो सब पढ़े लिखे हैं, कोई इंटर पास है, कोई 10वीं पास है, सारे काम मजदूरी काम कर रहे हैं। आपके किसी से बोल लो, ये जितने भी है सब या 10वीं पास है या इंटर पास है, कोई 8वीं पास है, सब मजदूरी कर रहे हैं। इस सरकार ने क्या करा, सारा देश बेच खाया। अब यूँ क्या है, सबको यहाँ मजदूरी काम करना पड़ रहा। रेलवे इसने बेच दिया, हाईवे इसने बेच दिए, बताओ पेट्रोल पंप इसने बेच दिए, बैंक इसने बेच दिए, सारे काम बिजली विभाग सारा प्राइवेट इसने कर दिया। जनता को सब परेशान, लाइन में इनने लगा रखा। बताइए, देख सकते हैं जो मजदूरों का, मेहनतकश मजदूरों का जो गुस्सा है, ठीक है, वो आज हम जनपक्ष मीडिया के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। ये जुमला पूरे भारत में फैलाया जा रहा है कि जो मेहनतकश जो मजदूर है वो खुशहाल की जिंदगी जी रहा है। लेकिन जो असली जो सवाल है, जो उनकी असली जिंदगी में समस्याएं हैं, वो यहाँ पर ग्राउंड में आकर मजदूरों के बीच में आकर ही पता चलती है कि वो कितनी बदहाली से जिंदगी जी रहे हैं, महंगाई कितनी ज़्यादा उन्हें परेशान कर रही है। तो जैसे एक इलाज का या स्वास्थ्य का मुद्दा है, ठीक है,
सरकार बनाओ क्या इधर इधर आप बहुत बड़े बैठे हैं। भाई जो सरकार तो होनी चाहिए खत्म, सारी सरकार खत्म होनी चाहिए जो भी है, मजदूरों की सरकार चलनी चाहिए। अच्छा अरे फाड़ा साला तो 4 दिन नहीं चलता, बालक क्या खावेंगे, इन्हें सरकार खावेंगे क्या? बता 800 रुपए दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम झलक सिंह है। क्या काम करते हो आप? अरे फाड़ा चलाओ खुदा करूँ। अच्छा आ जाओगी, इंडिया गठबंधन चाह रहे हैं जी सब, यहाँ पर जितने भी हैं। हमें भाजपा सरकार नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये जो मुद्दा है हमारा, सबसे मुद्दा जो है महंगाई का मुद्दा है। इस सरकार में जो है सारी महंगाई सब चीज हो चुकी है, लेकिन क्या गरीब आदमी पिसता है इस सरकार में। आप कहीं भी चले जाओ, पेट्रोल पंप कहीं भी चले जाओ, पेट्रोल इतना महंगा होगा गरीब आदमी कहीं भी नहीं जा सकता। आराम से कुछ क्या कोई है जो सारी है समस्या जो अपनी समस्या है, गुस्सा है, वो इस कैमरे के माध्यम से हम बता सकते हैं। सब जनता सब परेशान है इस टाइम उत्तर पश्चिम प्रदेश के अंदर। यहाँ कुछ नहीं सुधार हो रहा। यहाँ क्या है, भ्रष्टाचार इस टाइम इतना भ्रष्टाचार चल चुका है, कोई किसी गरीब आदमी को कोई कुछ नहीं समझता। अच्छा आप भ्रष्टाचार हो रहा है। आप कुछ गेहूं के बारे में कुछ बता रहे थे। 2,000 रुपए क्विंटल गेहूं कर दिया, मजदूर कहाँ से खाओगा बेचारा? जब पैसे 170 रुपए का एक धड़ी आवे, और जिसका 4 बाड़ा खा रहे एक टाइम में खत्म। सही बात है। बता कौन सा में तेल चिल्ली वो महंगी, सब्जी वो महंगी, एक गैस सारा महंगा। भाई गैस ना देगा बिल्कुल भी हो। जैसे एक हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, गैस नहीं चाहिए ना अनाज खाने को चाहिए। हमें तो फ्री का राशन नहीं चाहिए बिल्कुल भी। फ्री का राशन से हमें क्या है, फ्री का राशन दे के और इन्हें कमजोर कर रहे हैं। क्यों कमाने खाने लाग नहीं छोड़ रहे इस टाइम सरकार। अरे सरकार क्या है, इस टाइम सबसे पहले महंगाई को देखे, और ये जो मजदूर आदमी यहाँ जनता है इनके बारे में सोचे। खाली क्या पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं सोच रही सरकार। क्या कोई ना स्कूल खोल रही, ना कोई अस्पताल, स्वस्थ अस्पताल कुछ नहीं खोल रही। जो भी दिया हुआ है सब कांग्रेस का दिया हुआ है, और जो अखिलेश का दिया हुआ है उसी मुद्दे पे चले हुए हैं। उनकी पिछली सारी योजना चालू कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इन्हें गरीबों को मारा जा रहा है। 500-400 की क्या झाड़ी दे रहे, ये 2 दिन कर रहे हैं, 1 दिन काम कर रहे। बताइए ठल्ली रह रहे बेचारे, इनके मुद्दा कौन उठाओगा बताइए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा आप क्या कहते हैं, अभी कुछ कहते हैं आप? मैं इधर गया सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, मैंने बैठी होती है। अच्छा कह रहा है जी, बिल्कुल सरकारी स्कूलों में इस टाइम पढ़ाई कुछ नहीं है। तो पहले क्या कांग्रेस सरकार में, अखिलेश सरकार में, सुनो 1 मिनट, कोई बदतमीजी नहीं। सरकारी स्कूलों में क्या मुद्दत, आप भी पढ़े हुए हैं, हम भी पढ़े हुए हैं। उस टाइम के बच्चे कितने, एक पहली क्लास से लेकर अगर 8वीं लोग पढ़ रहा है, उसमें कम से कम 500 बच्चे रहते थे। एक ही क्लास में 100 या 60 बच्चे तो कम से कम रहते थे। आज पूरे स्कूल में, पूरे 1 से लेकर 8 तक पूरे बच्चे 50 नहीं पाने गए वहाँ। और क्या करते हैं सरकारी स्कूलों में मैडम, क्या है सर, वे देखते हैं मोबाइल देखते हैं। आजकल कुछ भी नहीं हो रहा इस टाइम सरकारी स्कूलों में। क्या बनाया जा रहा है, जब सरकारी स्कूल नहीं होंगे तो प्राइवेट में बच्चे कैसे पढ़ा लेंगे मजदूर आदमी, बताइए। ये 500-600 रुपए कमाने वाले बच्चे, जो इनके इतने से बच्चे, अरे बच्चे तो पढ़ रहे हैं, पढ़ तो बच्चे रहे हैं। अब शांत रहिए, सुन लीजिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये 500 रुपए कमा रहे, महीने के उनकी फीस कितनी होगी, 3,000-3,500 रुपए कमाने का। 1 दिन कमाओगे, 3 दिन छुट्टी लगी। बताइए ऐसे कैसे रोज वो चलेगा। देखो जो जैसे भाई बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। मजदूरों के सामने तमाम जो मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, उनके बच्चों की शिक्षा का मुद्दा है, इलाज का मुद्दा है। जैसे ये बाबूजी हमें जो पूरे तैयारी के साथ है। क्या नाम बाबूजी आपका? सुरेश। क्या काम करते हो आप? मिस्त्री का जी। कितने दिन रोजगार मिल जाता है आपको? अजी ऐसे है, 1 दिन मिल गया, 2 दिन खाली रहते हैं। अच्छा घर का गुजारा चल पा रहा है? अजी नहीं चल रहा जी। कितने टाइम से काम कर रहे हो आप? अजी हमें हो गए 30 साल हो गए। 20 साल हो गए? 30। अच्छा 30 साल हो गए। 30 साल में मैं पूछ लेता हूँ, क्या आपका बढ़िया पक्का घर है? अजी नहीं, ऐसे गुंजाइश मिलता ही नहीं। आपके बच्चे क्या बढ़िया स्कूल में पढ़ पा रहे हैं? नहीं जी, ऐसे का जब हिला नहीं लगेगा तो फिर पढ़ाएगा क्या? हमें खाने को नहीं चाहिए, हमें चाहिए हिला। बिल्कुल सही बात। जैसा हमारे नसीब में होगा, जैसा हम पैसा कमाएंगे ऐसा खाएंगे, भले हम चटनी से खाएं। बिल्कुल। हमें रोजगार चाहिए, हमें खाने को नहीं चाहिए। जब रोजगार होगा, पैसा होगा, हम जो हमारा दिल करेगा वो खाएंगे। अच्छा सही बात है। बस। और क्या नाम है आपका? नाम बता दो। राजेंद्र कश्यप। राजेंद्र कश्यप। क्या काम करते हो आप? मजदूरी करता हूँ जी। कितने समय से? मुझे 20 साल हो गए करते हुए। अच्छा जैसे अभी 45 साल उम्र है मेरी। बिल्कुल सही बात है। आज मजदूरों की समस्या उठाने वाला बहुत कम लोग हैं, कोई नहीं है। कोई नहीं उठा रहा। कोई भी आ जाओ, कोई सरकार आ जाओ, यार कोई भी आ जाओ, किसानों की सुन लेंगे, जो और पार्टी उनकी सुनेंगे,
मजदूर को कोई गैल नहीं लेकर चल रहा। देखिए, जो मजदूरों की समस्याएं नहीं उठाई जाती उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है, जैसे किसानों के बड़े बड़े संगठन है, फिर बिहार बंगाल में मजदूरों के संगठन है, एक जो अभाव है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है या फिर जो ये इलाका है उसमें एक मजदूरों का संगठन नहीं है जिसमें मजदूरों की आवाज उठाई जा सके। इधर करो, महंगाई इतनी कर दी है हमारे लिए कि हम अपने बच्चे पाल रहे या संगठन कर देखें। बिल्कुल सही बात है भाई, काम तो हम भी जाने, राजनीति करने हम भी जाने हैं, पर हमें तो वहाँ लाकर छोड़ दे बेटा, तुम अपने बच्चे में हिलझे रहो। बिल्कुल, जीवन में तुम कुछ करो ही मत, हम अपने बच्चे पाल लेंगे, क्या करें। हिटलर ने कहा था कि मजदूरों को तब तक निचोड़ो जब तक वो रोटी का सूखा टुकड़ा मिलना भी आजादी ना समझे। तो आज जो हिटलर ने कहा था वही हाल मजदूरों में देखने के लिए मिल पा रहा है। ठीक है, वो अपनी निजी जिंदगी में इतना बदहाल है, अपने परेशान है, 10 रुपए भी हम अपने बच्चों के लिए बात के लिए नहीं बचा पा रहे हैं। अच्छा, अभी जो भाई है वो बता रहे थे कि जो सांप्रदायिक माहौल चल रहा है देश में उसके बारे में कुछ भाई बता रहे हैं। सांप्रदायिक माहौल हिंदू मुस्लिम वाला। वैसे यहाँ पर क्या है, ओनली यहाँ पर ये हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा वो होता है और कुछ नहीं है। राजनीति पे जो राजनीति सिर्फ ओनली क्या है, हिंदू और मुस्लिम के ऊपर चल रही है, बाकी और कुछ नहीं चल रहा। यहाँ पर ये सब भाई खड़े हैं, इनसे गरीब भाई से बोल लो, कोई हिंदू या ना मुसलमान कोई और भी है, यहाँ सब भाई भाई हैं, ओके, और कुछ नहीं है। यहाँ सब मजदूर भाई है अपना। लेकिन क्या है, जो कुछ ये चंद्र नेता हैं, ये सब हिंदू और मुसलमान के उसमें जो है बांट देते हैं, आपस में मन मुटाव करना। ये जितनी राजनीति अब चली है, ये सब भाईचारा इन्होंने खत्म कर चुका है और सब अपनी राजनीति पे रोटी सेक रहे हैं और कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पर। ये भूखे मर रहे, कोई इनको कुछ नहीं देख रहा। क्या है, 5 साल में इनसे एक बार सिर्फ इनके वहां पर आकर पूछते हैं, हाँ भाइयों बहनों काम क्या चल रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ 5 साल में एक दिन आते हैं और इनका 5 साल कोई नहीं देखता आकर। बिल्कुल, यहाँ सिर्फ एक राशन देने के चक्कर में बनाया जा रहा है जनता का। गाली का शब्दों का उपयोग ना करे तो ज्यादा। गाली कोई नहीं, हम तो कर रहे हैं, ये जनता का बना रहे हैं, गाली का तो उपयोग ही नहीं कर रहे हम। ये क्या गरीब आदमियों को बनाया जा रहा है, हम तुम सवाल क्या ऐसे मर सकते हैं बस। क्या भाई कुछ कह रहे हैं, एक बार इनकी भी सुन। जब हमारी आत्मा दुखेगी तो आदमी क्या नहीं कहेगा। नहीं सही, क्या कहने के लायक भी नहीं है वो। नहीं बिल्कुल, इससे बढ़िया तो हमें जहर क्यों गोली दे दो। हर आदमी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। नहीं, आपने क्या गाली का, जब आत्मा दुखे क्या करेगा। नहीं सही बात है, गाली भी दे सकता है, मारपीट भी कर सकता है। नहीं बिल्कुल सही, जो मजदूरों की स्थिति है, जो मजदूरों का दर्द है वो हम समझ रहे हैं, लेकिन बस थोड़ा सा खाने तक नहीं है, ब्याह शादी है, हर चीज है। क्या नहीं, हम मन में तो सबकी इच्छा होती है, हमारी इच्छा खत्म कर दी इन लोगों ने, महंगाई के बोझ के नीचे दबा दिया हमें तो। क्या कर लेंगे हम। बिल्कुल सही बात भाई, पढ़े लिखे भी हैं, क्या रोजगार उनके पास है, दिमाग पैसे वालों को, हमारे थोड़े नहीं दिमाग। एक सवाल और यहाँ पे बन रहा है, जैसे इतने सारे मजदूर हैं तो उनमें से क्या 50 या 20% को भी रोजगार मिल पाता है या सब नाउम्मीद होकर अपने घर चले जाते हैं? आज की डेट में जैसा काम चल रहा, 100% में 20% मिलता है बस, जबरदस्ती का बस। और वो भी धींगा धरती है, कोई 500 में जा रहा है तो 300 में जा रहा है, 200 में भी जा रहा है। अच्छा, जैसे कोई मजदूर रोजगार है, अब जो रोजगार नहीं है, जैसे मजदूर रोज जा रहा है काम पे, ठीक है, यहाँ से वो बोल कर लेकर गया कि हम तुम्हें 500 रुपए दिहाड़ी देंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो अपनी बात से मुकर जाता है, ठीक है, वो 400 देता है मालिक। तो फिर मजदूर उस ऐसी स्थिति में क्या करता है, या ऐसी स्थिति होती है नहीं होती? करना पड़ता है, मजबूरी है उसकी। अच्छा, क्या ऐसा हो भी जाता है कि यहाँ से मालिक 500 रुपए में बोल के ले गया और वहाँ पे जाके 300 या 400 रुपए दे रहा है? भैया मिलते भी नहीं वैसे काम है, तानाशाही दिखाम है भाई। हम तो मजदूर हैं, मजबूर हैं, क्या करेंगे हम, बदमाशी करेंगे या अपने बच्चे पाल लेंगे। हमें कभी आपके पैसे फंसे हैं, काम करा हुआ पैसे ना मिले? कई जगह फंसा। 37,500 रुपए। 37,500। क्या काम करते हैं आप? मिस्त्री का। क्या नाम है आपका? कृष्ण शर्मा। कृष्ण शर्मा, मतलब कितने, कहाँ पे आपके पैसे फंसे थे? ये दांता जिटोली काम करा के जा रहा नहीं जा रहा भोसड़ी के। अच्छा, ये बात ये कहा उसने। अच्छा, जैसे आपके 37,500 रुपए माइले, उसके बाद मतलब आपने क्या कदम उठाया था? मैंने थाने में गया, थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। इधर देखिए, इधर आ जाइए, इधर आ जाओ आप, इधर आ जाओ। थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई, दिलवाओ मेरे पास आज भी कागज रखा हुआ उसका। जैसे भाई ये जो बाबूजी हमारे साथ है, एक बहुत ही अलग और बहुत ही जो मजदूरों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वो एक उन्होंने मुद्दा उठाया है कि इनके 37,500 गाँव में इन्होंने एक मालिक के यहाँ पर मजदूरी की थी दांतल में, और 37,500 रुपए इनके माइले थे। क्या कितने टाइम काम करा था आपने? मैंने करा था 1 महीने से भी ज्यादा काम करा था, ठेके में काम था। तो उसने मेरे से पैसे ले था ना, तो पेंसिल से साइन करवाया था, और फिर जो बेईमानी करके उनने फिर पैसा नहीं दिया एक भी। मेरे पास भी लिखा हुआ है आज भी। मैंने कहा मेरी गलती बताओ, मैंने कोई नुकसान करा हो तुम्हारा, सामान फेंका हो मैंने कहीं, तो मेरी गलती बताओ। उनने मेरी गलती नहीं बताई। मैंने कहा मुझे सब्र हो जाएगा, मुझे मेरी गलती बता दे भाई। उनने गलती भी नहीं बताई।
आज तक मलाल है मुझे उस चीज का। देखिए 37,000 बहुत ही गंभीर मुद्दा, दुखद मुद्दा है। एक मजदूर ने मतलब पूरे 1.5 महीने 2 महीने मजदूरी की हो और उसका पैसा ना दिया गया हो, ठीक है। और अभी पिछले दिनों लॉकडाउन के दौरान सरकार ने मजदूर विरोधी 4 श्रम कानून लाई थी। उस कानूनों में यह था कि लेबर कोड बंद कर दिए जाएंगे और लेबर कोड बंद करने के बाद अगर मजदूर को कोई समस्या आती है तो उसे थाने जाना पड़ेगा, वहाँ पर उसकी सुनवाई होगी। लेकिन ये कैसा उदाहरण हमारे सामने पेश है, ये इन बाबूजी के 37,500 रुपये मर गए, पुलिस थाने में गए तो वहाँ की सुनवाई नहीं हुई। क्या आपका जो थाने में जो दरोगा है उस समय थे, उनका किसी का नाम याद है आपको? ना ये तो याद नहीं है। कितने समय पुरानी बात हो गई? ये हो गया करीबन 4 साल। 4 साल पुरानी, देखिए 4 साल पुरानी बात है और 37,500 बाबूजी के मरे थे, बहुत बड़ा रकम है एक मजदूर के लिए जो डेली कुआं खोदकर पानी पीता है, जो डेली जाकर सीधा हुआ था मैं 2 साल में, कर्जा हो गया था मेरे पे। ये बहुत ही 2 साल में जाकर सीधा हुआ था। आप क्या काम कर रहे हैं? वही मिस्त्री का ही काम कर रहा हूँ। देखिए बहुत बड़ी रकम है 37,500 एक मजदूर का नहीं लेता, मैं झाड़ी पे काम करता हूँ, लग जाए ठीक है, नहीं लगती तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत बड़ी रकम है जो मजदूरों को अपने चुकानी पड़ी है 37,500 रुपये। वो डेली जो 400 रुपये कमाता है उसके लिए 37,500 एक बहुत बड़ी रकम है। आज 500 रुपये मिलते हैं दाढ़ी के, 500 रुपये में भी जो मालिक लोग बाजबरी हरकत कर देते हैं उसमें 300-400 भी देते हैं जबरदस्ती। उसके बाद सरकार किसी की बनो, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो वही करना और वही खाना, ठीक है। बालक गरीब का हो क्या मालदार का हो, एक लेवल में होना चाहिए। बच्चे जब हमारे पास पैसा नहीं है, 500 रुपये कमाते हैं, बड़े आदमी के दौरे 1 लाख रुपए ऊपर से कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए की उसकी तनख्वाह है। अब ये बताओ तुम 500 हम क्या कर लेंगे? वे तो खर्चा कर रहे हैं अपना पूरा, अब हम क्या करेंगे? पूछे 3,000 4,000 रुपये हर महीने कहाँ से देंगे स्कूल में? बताओ तुम, हम नहीं पढ़ा सकते, सरकारी में पढ़ाएंगे। सरकारी में ट्यूशन की फीस 800 900 400 700 900 इतनी फीस है, बताओ कहाँ से देंगे हम पैसा इतना? जो बात है सरकार हमें मतलब नहीं है, सरकार किसी की बनो, हम तो मजदूर आदमी, हमें तो कमाना खाना है। जो बात है बस चाहिए, और सरकारी स्कूलों में सख्ताई होनी चाहिए। गरीब का हो क्या मालदार का बच्चा हो, सब एक लेवल में नपा जाओ। जो बात है बिल्कुल सही बात है। देखिए जो आज भारत में आर्थिक असमानता की जो बात है वो बाबूजी ने कही है कि किस तरह से कुछ लोगों को जो है बढ़िया शिक्षा मिलती है, बढ़िया पैसे मिलते हैं उन्हें, लेकिन वही मजदूरों को रोजगार मिलना, उन्हें अच्छी शिक्षा मिलना, अच्छा पौष्टिक खाना मिलना, स्थायी रोजगार मिलना, सुरक्षित रोजगार मिलना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती जो है मजदूर भाइयों के सामने है। तो इसी तरह से आप देखते रहिए जनपक्ष मीडिया, हम आपको दिखाते रहेंगे मजदूरों के, देश के मेहनतकश मजदूरों की स्थिति, और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।